कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत महत्व है। तुलसी के गमले में छुपा दें ये चीज़ और बोल दें ये शब्द, आपको मूंग मांगी रकम तुरंत प्राप्त होगी। आपको आशीर्वाद मिलेगा माता तुलसी का, जो लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी ही तुलसी हैं और विष्णु जी ही शालिग्राम हैं। शालिग्राम जी और तुलसी जी का पूजन देव उठनी 11 के दिन आप करते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। वैसे ये उत्सव पूर्णिमा तक मनाया जाता है और तुलसी विवाह आपको अवश्य ही करना चाहिए। कन्यादान का फल आपको इस से मिलता है। कलयुग की संजीवनी बूटी है तुलसी माता, तो तुलसी माता को आपको अवश्य ही सम्मान देना चाहिए। तुलसी को रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और अन्य तिथियां भी तोड़ने के लिए शुभ नहीं बताई हैं। इनको आपको सही मुहूर्त में ही तोड़ना चाहिए। संध्या समय तुलसी भूल कर भी ना तोड़ें। संध्या समय एक दीपक आप तुलसी के समीप लगाते हैं और तुलसी महारानी उनको बोलते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। विष्णु प्रिया के नाम से भी उनको प्रसन्नता होती है। विष्णु प्रिया का उच्चारण करें और शुद्ध मन से हरि प्रिया बोलें, विष्णु प्रिया बोलें, विष्णु वल्लभी बोलें तो तुलसी माता बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। तुलसी न केवल स्वास्थ्यप्रद है, स्वास्थ्य को तो उत्तम रखती ही है, इसके अनगिनत प्रयोग हैं जो धन को बढ़ाने में आपकी सहायता करते हैं। ये नेत्र रोग में भी बहुत फ़ायदा करती है और सब तरह की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ों को दूर करती है। तुलसी के रस में अगर वन तुलसी के बीजों का चूर्ण मिलाकर सेवन किया जाए तो अम्ल, पित्त, जलन, एसिडिटी की समस्या तुरंत मिट जाती है। तुलसी की तासीर गर्म है, प्रकृति गर्म है, इसलिए गर्मियों में ये कम मात्रा में लेनी चाहिए और इसका सेवन दही के या एक गिलास छाछ के साथ सेवन करने से इसके उष्ण गुण कम हो जाते हैं। तो आपको हमेशा इसका सेवन सही मात्रा में ही करना चाहिए। स्त्रियां 2 से 5 पत्तियों की चटनी हमेशा छाछ या दही के साथ लेती हैं तो उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तुलसी को अंधेरे में तोड़ने से शरीर में विकार आते हैं, इसीलिए संध्या के बाद तोड़ने का निषेध किया जाता है। तुलसी में पान नहीं खाना चाहिए क्योंकि दोनों की प्रकृति गर्म है और कार्तिक में रक्त संचार में भी प्रबलता होती है। इसलिए कार्तिक माह में तुलसी खाने के बाद पान खाने से आप परेशानी में पड़ सकते हैं, तो पान नहीं खाएं तुलसी सेवन के बाद में। बिना नहाए जो तुलसी की पूजा करता है वह अपराधी के समान होता है और उसकी पूजा भी निष्फल हो जाती है। दाहिने हाथ से पत्तों को एक एक करके साफ बर्तन में रखते जाना चाहिए। बिना उपयोग के तुलसी के पत्ते व्यर्थ नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पौधे की आप गुड़ाई करते हैं, रिपाई करते हैं तो आपको त्वचा रोगों का डर नहीं रहता। हाथ पैरों का एक्जिमा, दांत और छाजन अपने आप ही जाते रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी के पौधे की निराई, गुड़ाई और सिंचाई अपने हाथों से करता है। तुलसी का पौधा हमेशा पवित्र जगह में या मंदिर में या घर में इसको लगाना चाहिए। पूर्व दिशा में तुलसी पर सूर्य की प्रथम किरण पड़े, ये बहुत पवित्र होता है। पवित्रता की दृष्टि से मंदिर में दक्षिण दिशा की ओर तुलसी का पूजन श्रेष्ठ होता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजन करें तो श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य सुबह जल्दी उठकर नहाकर स्वच्छ आसन पर तुलसी के पौधे के निकट बैठता है वह अत्यंत फ़ायदा उसको लगता है और इस प्रकार से बैठना चाहिए कि पत्तियां, मंजरियां और तने निकलकर उनके अंदर की गंध आपके सांसों में प्रविष्ट हो। ऐसा करने से आपको चेतना का आह्लाद भर जाता है। गहरी सांस लेकर प्राणायाम तुलसी के नज़दीक करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। तुलसी की गंध रक्त के एक एक बूंद में समा जाने दें। ये दिव्य गंध रोग नाशक होती है और आपको स्वास्थ्य लाभ करती है और ये दिव्य गंध रोग नाशक होने के साथ साथ वायु शरीर में प्रविष्ट होकर रक्त को भी शुद्ध करती है। रोग के समस्त कीटाणु का नाश करके शरीर को बलवान, बुद्धिमान, तेजस्वी, वीर्यवान, कांतिवान बनाकर मन को प्रसन्न कर नवजीवन प्रदान करती है। सौंदर्य, स्वास्थ्य, तेज व ओज में भी वृद्धि करती है। सौंदर्यवान व आयुष्यमान बनाने के लिए बाहरी सौंदर्य प्रसाधनों का सहारा न लें वरन तुलसी के पौधे के समीप बैठें, आपको सुंदरता भी प्राप्त होगी। तुलसी के नज़दीक आपको सुबह शाम दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। कार्तिक माह में ध्यान रखें, आपको दीपक प्रज्वलित करना बहुत शुभ परिणाम देने वाला हो सकता है।
कार्तिक का मास भगवान विष्णु और लक्ष्मी को विशेष प्रिय होता है और कार्तिक माह में जो विष्णु लक्ष्मी का सानिध्य पाना चाहता है, उनका आशीर्वाद पाना चाहता है, वह तुलसी और शालिग्राम स्वरूप में उनकी पूजा करे तो ज़बरदस्त उनको लाभ होता है। तुलसी की जो मंजरी होती है वो उनके बीज ही होते हैं। उनको आप गमले में लगाने के लिए दबा दें, मिट्टी में, गीली मिट्टी में दबा दें और विष्णु भगवान का कोई मंत्र जपें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र जपें और नमो नमो तुलसी महारानी अवश्य बोलिए। शालिग्राम जी की भी जय बोलिए। इससे आप भगवान की इतनी कृपा प्राप्त करेंगे जो आपके जीवन को गदगद कर देगी। तुलसी की माला गले में पहनने से गले के रोग नहीं होते। कमर में तुलसी धारण करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ मिलते हैं। आपको रोगों से बचाव होता है। कलाई में तुलसी का गजरा पहनने से हाथ पैर सुन्न नहीं होते, भुजाओं का बल बढ़ता है। और गले में तुलसी की कंठी पहनने से आवाज़ सुरीली होती है, गले के रोग नहीं होते और मुखड़ा भी गुलाबी होता है। तो तुलसी की माला पहनने से बहुत लाभ होता है। हृदय में झूलने वाली तुलसी की माला फेफड़ों और हृदय रोगों से भी आपका बचाव करती है। इसको पहनने से स्वभाव सात्विक होता है। यही ऐसा पौधा है जो सत्व गुण आप में प्रवाहित करता है। जो मनुष्य तुलसी की माला फेर कर ईश्वर की स्तुति करता है, उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट इस तरह से स्थापित हो जाते हैं कि उसको मानसिक तनाव नहीं पड़ता। इसको दिखावा या पाखंड न समझें, क्योंकि तुलसी की लकड़ी में संजीवनी शक्ति होती है और ये वैज्ञानिक प्रयोग में भी सार्थक मानी गई है। इसको बल देने के लिए सिर्फ धार्मिक कथाएं रची गई हैं, लेकिन पाखंड छोड़कर आपको इसका वैज्ञानिक महत्व समझना पड़ेगा। और तुलसी के आगे पढ़ने, विचारने, दीप जलाने और पौधे की परिक्रमा करने से इंद्रियों के विकार दूर होते हैं, मानसिक चेतना को बल मिलता है। प्रातःकाल तुलसी के आगे धूप दीप जलाने से नयनों की ज्योति बढ़ती है, श्वास के कष्ट मिटते हैं और तुलसी से उड़ने वाला अदृश्य तेल आपको कांति, ओज और शक्ति से भर देता है। तुलसी के सेवन से, इसके सानिध्य से रहने से बुरे विचार मन में नहीं आते हैं। तुलसी का सेवन क्रोधावेश और कामोत्तेजना का शमन करता है। तुलसी का पौधा स्फूर्तिप्रद वायु छोड़ता है, जिसमें ऑक्सीजन आपको देता है और तुलसी का पौधा दिन रात ऑक्सीजन देता है और वायु प्रदूषण को दूर करता है। तो आपको तुलसी का सेवन अवश्य ही करना चाहिए, हमने आपको बताया। तो आज का वीडियो इतना ही था, आपको फ़ायदा होगा। आप ये जानकारी जनहितार्थ सबसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।